हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत भाग 1 के 1 से 14 पाठ तक के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर MCQs। यह वीडियो आपकी आने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन हैं? इसका उत्तर है बी. केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न, चिड़िया अपनी चोंच से किसके दाने तोड़ती है? इसका उत्तर है डी. जुंडी। अगला प्रश्न, जुंडी के दाने किससे भरे हैं? इसका उत्तर है ए. दूध से। अगला प्रश्न, छोटी चिड़िया कैसी है? इसका उत्तर है सी. संतोषी। अगला प्रश्न, चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? इसका उत्तर है सी. नीले। अगला प्रश्न, चिड़िया को अधिक प्यार किससे है? इसका उत्तर है डी. उपरोक्त सभी, अन्न से, विजन से, नदी से। अगला प्रश्न, चिड़िया किसकी खातिर गाना गाती है? इसका उत्तर है सी. बूढ़े वन बाबा की खातिर। अगला प्रश्न, चिड़िया क्या उड़ेलकर गा लेती है? इसका उत्तर है सी. रस। अगला प्रश्न, छोटी मुंह बोली कौन है? इसका उत्तर है डी. चिड़िया। अगला प्रश्न, कविता में प्रयुक्त विजन शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है आकाश। अगला प्रश्न, चिड़िया किसका दिल टटोल कर चढ़ी? इसका उत्तर है सी. नदी। अगला प्रश्न, जल का मोती ले जाने वाली कौन है? इसका उत्तर है बी. चिड़िया। अगला प्रश्न, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? इसका उत्तर है सी. गर्बीला। अगला प्रश्न, नीले डैश वाली मैं हूं, पंक्ति को पूर्ण करें। इसका उत्तर है बी. पंखों। अगला प्रश्न, यह छोटी डैश चिड़िया, पंक्ति को पूर्ण करें। इसका उत्तर है सी. गर्बीली। अगला प्रश्न, चिड़िया क्या खोलकर मधुर ध्वनि से गाती है? इसका उत्तर है सी. कंठ। अगला प्रश्न, चिड़िया की विशेषता नहीं है। इसका उत्तर है डी. काली पीली। अगला प्रश्न, चिड़िया क्या मारकर नदी के जल पर चढ़ी? इसका उत्तर है बी. चोंच। अगला प्रश्न, जल का मोती कौन लाती है? इसका उत्तर है डी. चिड़िया। अगला प्रश्न, वह चिड़िया जो कविता में मुझे शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इसका उत्तर है सी. चिड़िया के लिए। अगला प्रश्न, बचपन संस्मरण की लेखिका कौन है? इसका उत्तर है सी. कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न, लेखिका ने पाठ में अपनी किस उम्र का वर्णन किया है? इसका उत्तर है ए. बचपन। अगला प्रश्न, लेखिका कब पैदा हुई थी? इसका उत्तर है डी. पिछली शताब्दी। अगला प्रश्न, लेखिका बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी? इसका उत्तर है बी. रंग बिरंगे। अगला प्रश्न, लेखिका विशेष रूप से किस कपड़े को याद करती है? इसका उत्तर है सी. फ्रॉक को। अगला प्रश्न, लेखिका को बचपन में खुद क्या धोने पड़ते थे? इसका उत्तर है बी. मोजे। अगला प्रश्न, बचपन में पैरों में छाले क्यों पड़ जाते थे? इसका उत्तर है सी. नए जूते पहनने से। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में किस बच्चे का नाम लिया गया है? इसका उत्तर है डी. सरवर। अगला प्रश्न, शनिवार के दिन क्या पीना लेखिका के लिए मुश्किल काम था? इसका उत्तर है सी. कैस्टर ऑयल। उन दिनों कुछ घरों में क्या थे? इसका उत्तर है ए. ग्रामोफोन।
अगला प्रश्न, शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत किसमें बदल गए हैं? इसका उत्तर है सी, कोक पेप्सी में। अगला प्रश्न, लेखिका के भाई बहनों की ड्यूटी शिमला में क्या करने के लिए लगती थी? इसका उत्तर है सी, ब्राउन ब्रेड लाने की। अगला प्रश्न, लेखिका छोटी सी चढ़ाई करने पर कहाँ पहुंच जाती थी? इसका उत्तर है डी, गिरजा के मैदान में। अगला प्रश्न, लेखिका को हफ्ते में एक बार क्या खरीदने की छूट थी? इसका उत्तर है सी, चॉकलेट। अगला प्रश्न, लेखिका को शिमला के किस फल की बहुत याद आती थी? इसका उत्तर है डी, काफल की। अगला प्रश्न, चना डैश गरम बाबू में लाया मजेदार पंक्ति को पूर्ण करें। इसका उत्तर है ए, जोर। अगला प्रश्न, लेखिका ने बचपन में शिमला में कहाँ पर बहुत मजे किए हैं? इसका उत्तर है सी, रिज पर। अगला प्रश्न, लेखिका ने पाठ में किस प्रकार का नाम लिया है? इसका उत्तर है सी, ईशु। अगला प्रश्न, दुकान के शोरूम में किसका मॉडल बना हुआ था? इसका उत्तर है डी, ट्रेन का। अगला प्रश्न, शिमला में आंखों के डॉक्टर कौन थे? इसका उत्तर है सी, अंग्रेज। अगला प्रश्न, लेखिका के भाई के अनुसार उनकी शक्ल कब लंगूर जैसी लगती थी? इसका उत्तर है डी, चश्मा पहनने पर। अगला प्रश्न, काफल का स्वाद किस प्रकार का था? इसका उत्तर है डी, खट्टा मीठा। अगला प्रश्न, पहले इतने आरामदेह क्या नहीं होते थे? इसका उत्तर है डी, चप्पल। अगला प्रश्न, सुभीते शब्द का उचित अर्थ क्या है? इसका उत्तर है सी, सुविधाजनक। अगला प्रश्न, लेखिका को चश्मा क्यों लगा था? इसका उत्तर है डी, आंखों में तकलीफ के कारण। अगला प्रश्न, नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है बी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न, नादान दोस्त कहानी में नादान कौन है? इसका उत्तर है सी, केशव। अगला प्रश्न, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? इसका उत्तर है डी, कार्निस पर। अगला प्रश्न, केशव की बहन का क्या नाम था? इसका उत्तर है सी, श्यामा। अगला प्रश्न, श्यामा चिड़िया के बच्चों के लिए क्या चारा लाई? इसका उत्तर है बी, चावल के दाने। अगला प्रश्न, केशव ने चिड़िया के बच्चों के लिए पानी किसमें भरा था? इसका उत्तर है सी, पत्थर की प्याली में। अगला प्रश्न, केशव ने घोंसले पर छाया किससे की? इसका उत्तर है सी, कूड़े की बाल्टी से। अगला प्रश्न, दोनों बच्चों को किसने सुलाया था? इसका उत्तर है बी, अम्मा जी ने। अगला प्रश्न, केशव किस पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा? इसका उत्तर है सी, स्टूल पर। अगला प्रश्न, घोंसले में कितने अंडे पड़े थे? इसका उत्तर है डी, 3। अगला प्रश्न, गद्दी के लिए चिथड़े कौन लेकर आया? इसका उत्तर है ए, श्यामा। अगला प्रश्न, श्यामा की आंखों में आंसू क्यों आए? इसका उत्तर है सी, अंडे ना दिखने से। अगला प्रश्न, श्यामा ने मां से अंडों के लिए चावल तथा पानी रखने का जिक्र क्यों नहीं किया? इसका उत्तर है सी, केशव के पिटने के भय से। अगला प्रश्न, 4 बजे यकायक किसकी आंख खुली? इसका उत्तर है बी, श्यामा की। अगला प्रश्न, तीनों अंडों का क्या हुआ? इसका उत्तर है सी, गिर कर टूट गए। अगला प्रश्न, मां के नाराज होने पर भीगी बिल्ली कौन बन गया? इसका उत्तर है बी, केशव। अगला प्रश्न, अंडे क्यों टूट गए थे? इसका उत्तर है ए, केशव के छूने से। अगला प्रश्न, मां के अनुसार केशव ने कितनी जानें ली थी? इसका उत्तर है सी, 3। अगला प्रश्न, मां को हंसी क्यों आ गई? इसका उत्तर है सी, केशव की नादानी से। अगला प्रश्न, अपनी गलती पर किसको अफसोस हो रहा था? इसका उत्तर है सी, केशव को।
अगला प्रश्न, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि कौन हैं? इसका उत्तर है ए शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न, चंद्रमा कैसा नजर आता है? इसका उत्तर है सी तिरछा। अगला प्रश्न, गोरा चिट्टा गोल मटोल कौन है? इसका उत्तर है चंद्रमा। अगला प्रश्न, कविता में प्रयुक्त सीमत शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है डी दिशाएं। अगला प्रश्न, हमको डैश ही नीरा समझा है, पंक्ति को पूर्ण करें। इसका उत्तर है सी बुद्धू। अगला प्रश्न, आपको बीमारी है, इस पद्यांश के अनुसार बीमारी किसे है? इसका उत्तर है सी चांद को। अगला प्रश्न, घटते बढ़ते रहना किसका स्वभाव है? इसका उत्तर है ए चांद का। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार किसका मर्ज बीमारी अच्छा नहीं होता? इसका उत्तर है सी चांद का। अगला प्रश्न, कविता के अनुसार चंद्रमा का आकार कब आधा रह जाता है? इसका उत्तर है सी अष्टमी के दिन। अगला प्रश्न, किस दिन चंद्रमा गोल मटोल तथा गोरा चिट्टा दिखता है? इसका उत्तर है ए पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न, साथी हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार कौन है? इसका उत्तर है बी साहिर लुधियानवी। अगला प्रश्न, इस गीत में किसको संबोधित किया गया है? इसका उत्तर है ए देशवासियों को। अगला प्रश्न, अकेला मनुष्य क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है सी थक जाएगा। अगला प्रश्न, हमें मिलकर क्या उठाना चाहिए? इसका उत्तर है डी बोझ। अगला प्रश्न, मिलकर कदम किसने बढ़ाया है? इसका उत्तर है ए मेहनत करने वालों ने। अगला प्रश्न, मेहनत करने वालों के सामने शीश किसने झुकाया है? इसका उत्तर है बी पर्वत ने। अगला प्रश्न, अपने सीने कैसे हैं? इसका उत्तर है सी फौलादी। अगला प्रश्न, चाहने पर हम किन्ने राहें पैदा कर सकते हैं? इसका उत्तर है डी चट्टानों में। अगला प्रश्न, हमें किससे नहीं डरना चाहिए? इसका उत्तर है सी मेहनत से। अगला प्रश्न, कल हमने किसकी खातिर मेहनत की थी? इसका उत्तर है सी गैरों के लिए। अगला प्रश्न, अपना एक क्या है? इसका उत्तर है सी सुख दुख। अगला प्रश्न, अपनी मंजिल किसकी मंजिल है? इसका उत्तर है ए सिंचाई की। अगला प्रश्न, एक एक कतरा मिलकर क्या बन जाता है? इसका उत्तर है सी दरिया। अगला प्रश्न, गीत में प्रयुक्त जर्रा शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ए रेत का कण। अगला प्रश्न, एक के साथ एक मिलकर कौन सी वस्तु पर्वत बन सकती है? इसका उत्तर है बी राई। अगला प्रश्न, एकता के महत्व के लिए गीतकार ने निम्न उदाहरण दिए हैं। इसका उत्तर है डी उपयुक्त तीनों, राई जर्रा कतरा। डी उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न, इंसान अपने बस में क्या कर सकता है? इसका उत्तर है ए किस्मत को। अगला प्रश्न, इंसान अपनी किस्मत को बस में कैसे कर सकता है? इसका उत्तर है डी एकता से। अगला प्रश्न, सागर ने डैश छोड़ा, पंक्ति को पूर्ण कीजिए। इसका उत्तर है सी रास्ता। सागर ने रास्ता छोड़ा। अगला प्रश्न, जर्रा बन जाता है डैश, पंक्ति को पूर्ण कीजिए। इसका उत्तर है बी सेहरा। जर्रा बन जाता है सेहरा। अगला प्रश्न, ऐसे ऐसे एकांकी के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है सी विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न, मोहन ने क्या खाया था? इसका उत्तर है सी केला संतरा। अगला प्रश्न, मोहन के पेट में क्या हो रहा था? इसका उत्तर है सी ऐसे ऐसे। अगला प्रश्न, पेट की बीमारी दूर करने के लिए मां ने क्या नहीं दिया था? इसका उत्तर है ए जलजीरा। अगला प्रश्न, ऐसे ऐसे होने से मोहन का चेहरा कैसा हो गया था? इसका उत्तर है बी सफेद।
अगला प्रश्न, मोहन के पड़ोसी का क्या नाम था? इसका उत्तर है बी, दीनानाथ। अगला प्रश्न, मोहन कैसा बालक था? इसका उत्तर है डी, नटखट। अगला प्रश्न, वैद्य के अनुसार मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा था? इसका उत्तर है सी, वात प्रकोप के कारण। अगला प्रश्न, वैद्य के अनुसार ऐसे ऐसे कैसे भागेगा? इसका उत्तर है ए, गधे के सिर से सींग के समान। अगला प्रश्न, डॉक्टर की किस बात को सुनकर मां कांप जाती है? इसका उत्तर है सी, पेट में फोड़ा। अगला प्रश्न, मोहन के पिता ने डॉक्टर को कितने रुपए दिए थे? इसका उत्तर है डी, 10। अगला प्रश्न, मोहन की पड़ोसिन कौन थी? इसका उत्तर है ए, रामू की काकी। अगला प्रश्न, वैद्य तथा डॉक्टर के जाने के बाद मोहन को देखने कौन आता है? इसका उत्तर है डी, मास्टर। अगला प्रश्न, किसके बिना क्लास में रौनक नहीं रहेगी? इसका उत्तर है बी, मोहन। अगला प्रश्न, मां के अनुसार वैद्य मोहन के लिए किसकी दवा भेजेंगे? इसका उत्तर है बी, दस्त की। अगला प्रश्न, मोहन जैसे बालकों की ऐसी ऐसी बीमारी की दवा किसके पास थी? इसका उत्तर है सी, मास्टर। अगला प्रश्न, मास्टर जी ने मोहन को स्कूल से कितने दिन की छुट्टी दी थी? इसका उत्तर है सी, 2 दिन की। अगला प्रश्न, गधे के सिर से सींग मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका उत्तर है ए, असंभव कार्य। अगला प्रश्न, मोहन की झूठी बीमारी में कितने रुपए खर्च हुए? इसका उत्तर है बी, 15-20। अगला प्रश्न, मोहन के पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा था? इसका उत्तर है डी, स्कूल के कार्य के डर से। अगला प्रश्न, मोहन के पिता के हाथ से क्या गिर पड़ती है? इसका उत्तर है सी, दवा की शीशी। अगला प्रश्न, खूब छकाया शब्द का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है ए, परेशान किया। अगला प्रश्न, अट्ठास के बाद क्या गिरता है? इसका उत्तर है डी, पर्दा। अगला प्रश्न, मोहन की उम्र लगभग कितने वर्ष की रही होगी? इसका उत्तर है सी, 8-9। अगला प्रश्न, टिकट एल्बम कहानी के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है सी, सुंदरा रामास्वामी। अगला प्रश्न, टिकट एल्बम शीर्षक कहानी का मुख्य विषय क्या है? इसका उत्तर है ए, बाल मनोविज्ञान। अगला प्रश्न, नागराजन के मामा कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर है बी, सिंगापुर। अगला प्रश्न, नागराजन के मामा ने उसके लिए क्या भेजा है? इसका उत्तर है डी, एल्बम। अगला प्रश्न, नागराजन के घमंडी होने का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर है डी, एल्बम का होना। अगला प्रश्न, नागराजन की कक्षा की लड़कियों में अगुआ कौन बनी थी? इसका उत्तर है बी, पार्वती। अगला प्रश्न, स्कूल भर में किसका एल्बम बड़ा था? इसका उत्तर है सी, राजप्पा का। अगला प्रश्न, तुम लोग यह नकल क्यों करते हो नकलची कहीं के? ये शब्द किसने कहे थे? इसका उत्तर है ए, राजप्पा ने। अगला प्रश्न, राजप्पा मन ही मन क्यों कुड़ता था? इसका उत्तर है सी, नागराजन की सुंदरता एल्बम के कारण। अगला प्रश्न, राजप्पा ने नागराजन की एल्बम क्यों चुराई थी? इसका उत्तर है ए, उसे नीचा दिखाने के लिए। अगला प्रश्न, राजप्पा ने नागराजन का एल्बम कहाँ छिपा दिया था? इसका उत्तर है बी, अलमारी के पीछे। अगला प्रश्न, नागराजन के पापा किसके कार्यालय में काम करते थे? इसका उत्तर है डी, डीएसपी के। अगला प्रश्न, राजप्पा ने नागराजन की एल्बम का क्या किया? इसका उत्तर है बी, अंगीठी में जला डाला। अगला प्रश्न, राजप्पा अपनी एल्बम को सीने से लगाकर फूट फूट कर क्यों रोने लगा था? इसका उत्तर है ए, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगला प्रश्न, झांसी की रानी कविता में किसके जीवन का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है ए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। अगला प्रश्न, झांसी की रानी नामक कविता की कवित्री कौन है? इसका उत्तर है डी,
सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न, कवित्री ने मर्दानी किसे कहा है? इसका उत्तर है ए, रानी लक्ष्मीबाई को। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था? इसका उत्तर है सी, छबीली। अगला प्रश्न, झांसी की रानी किसकी मुंह बोली बहन थी? इसका उत्तर है बी, नाना साहेब। अगला प्रश्न, झांसी की रानी बचपन में किस वीर पुरुष की कहानियां पढ़ती थी? इसका उत्तर है सी, शिवाजी की। अगला प्रश्न, मराठी लक्ष्मीबाई के किस खेल को देखकर प्रसन्न होते थे? इसका उत्तर है ए, तलवारबाजी। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? इसका उत्तर है सी, गंगाधर राव। अगला प्रश्न, विधि किसे कहा गया है? इसका उत्तर है बी, ईश्वर को। अगला प्रश्न, चित्रा किसकी पत्नी थी? इसका उत्तर है ए, अर्जुन। अगला प्रश्न, भुजा दीप झांसी का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है बी, झांसी के राजा की मृत्यु होना। अगला प्रश्न, लावारिस का अर्थ है? इसका उत्तर है सी, जिसका उत्तराधिकारी ना हो। अगला प्रश्न, आरंभ में अंग्रेज भारत में किस रूप में आए थे? इसका उत्तर है डी, व्यापारी। अगला प्रश्न, काया पलटना मुहावरे का अर्थ है? इसका उत्तर है ए, पूर्ण परिवर्तन। अगला प्रश्न, किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी के शासन पर कब्जा किया था? इसका उत्तर है बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, बिठूर के पेशवा का क्या नाम था? इसका उत्तर है सी, बाजीराव। अगला प्रश्न, बातों बातों में मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका उत्तर है बी, सरलता पूर्वक, आसानी से। अगला प्रश्न, लखनऊ का कौन सा आभूषण प्रसिद्ध था? इसका उत्तर है डी, नौलखा हार। अगला प्रश्न, कुटियों में थी विषम वेदना का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है बी, गरीब जनता का दुखी होना। अगला प्रश्न, किसके मन में पुरखों का अभिमान था? इसका उत्तर है सी, भारतीय वीरों के मन में। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता की भावना का उदय कहाँ से हुआ था? इसका उत्तर है ए, अंतरात्मा से। अगला प्रश्न, भारत के इतिहास में किनके नाम अमर रहेंगे? इसका उत्तर है बी, जो सन 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न, कौन सा अंग्रेज सेनापति रानी लक्ष्मीबाई के आगे टिक नहीं रह सका था? इसका उत्तर है सी, लेफ्टिनेंट वाकर। अगला प्रश्न, रानी ने झांसी से निकलकर किस राज्य पर अधिकार किया था? इसका उत्तर है बी, ग्वालियर। अगला प्रश्न, कान्हा और मंदरा नाम की सखियों ने किस अंग्रेज अधिकारी को नीचा दिखाया था? इसका उत्तर है ए, जनरल स्मिथ। अगला प्रश्न, रानी का पीछा किस अंग्रेज ने किया था? इसका उत्तर है डी, हरूज ने। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई कितने वर्ष की थी जब वह शहीद हुई? इसका उत्तर है ए, 23 वर्ष। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई को कवित्री ने मर्दानी क्यों कहा है? इसका उत्तर है डी, रानी वीर पुरुषों की भांति वीरतापूर्वक शत्रु से लड़ी थी। अगला प्रश्न, जो देखकर भी नहीं देखते पाठ के मूल लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है सी, हेलन केलर। अगला प्रश्न, हेलन केलर कहाँ की रहने वाली थी? इसका उत्तर है डी, अमेरिका की। अगला प्रश्न, हेलन केलर का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर है ए, सन 1880 में। अगला प्रश्न, हेलन केलर की मृत्यु कब हुई थी? इसका उत्तर है सन 1968 में। अगला प्रश्न, हेलन केलर की मित्र कहाँ की सैर करके लौटी थी? इसका उत्तर है सी, जंगल की। अगला प्रश्न, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? इसका उत्तर है ए, प्रकृति की सुंदरता के प्रभाव को। अगला प्रश्न, हेलन केलर प्रकृति की चीजों को कैसे पहचानती थी?
इसका उत्तर है सी, छूकर। अगला प्रश्न, हेलन केलर ने जिंदगी की नियामत किसे कहा है? इसका उत्तर है ए, दृष्टि को। अगला प्रश्न, दुनिया में प्रकृति के विविध दृश्य व रंग किनकी संवेदना को नहीं छूते? इसका उत्तर है बी, जिनकी आंखें हैं। अगला प्रश्न, लेखिका के अनुसार हम अपने जीवन को किसके द्वारा रंगीन बना सकते हैं? इसका उत्तर है डी, आंखों द्वारा। अगला प्रश्न, संसार पुस्तक है पाठ के लेखक का क्या नाम है? इसका उत्तर है डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है ए, इलाहाबाद। अगला प्रश्न, नेहरू ने यह पत्र किसे लिखा था? इसका उत्तर है सी, बेटी इंदिरा को। अगला प्रश्न, जब यह पत्र लिखा था तब इंदिरा कहाँ रहती थी? इसका उत्तर है डी, मसूरी में। अगला प्रश्न, इस पत्र में नेहरू जी ने क्या उपदेश दिया है? इसका उत्तर है बी, संसार के विषय में जानो। अगला प्रश्न, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? इसका उत्तर है सी, प्रकृति की छोटी बड़ी वस्तुओं को। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार लाखों वर्ष पूर्व धरती पर कौन रहता था? इसका उत्तर है ए, कोई नहीं। अगला प्रश्न, संसार की प्राचीनता का हाल कैसे जाना जा सकता है? इसका उत्तर है सी, प्राकृतिक वस्तुओं से। अगला प्रश्न, लेखक ने अपने इस पत्र में किसकी कहानी बताई है? इसका उत्तर है बी, एक गोल चमकीले पत्थर के टुकड़े की। अगला प्रश्न, गोल चमकीला पत्थर अपनी यात्रा कहाँ से आरंभ करता है? इसका उत्तर है सी, पहाड़ी चट्टान से। अगला प्रश्न, गोल चमकीला रोड़ा अगर और आगे बहता रहता तो क्या बन जाता? इसका उत्तर है डी, रेत। अगला प्रश्न, नेहरू जी द्वारा इंदिरा को लिखे गए पत्र किस पुस्तक में संकलित है? इसका उत्तर है सी, पिता के पत्र पुत्री के नाम। अगला प्रश्न, मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि का क्या नाम है? इसका उत्तर है डी, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा कवि कहा जाता है? इसका उत्तर है बी, प्रकृति का सुकुमार कवि। अगला प्रश्न, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में किस विषय का वर्णन है? इसका उत्तर है डी, बाल सुलभ क्रियाओं का। अगला प्रश्न, बालिका सबसे छोटी क्यों बनी रहना चाहती है? इसका उत्तर है ए, माँ की गोद में सोने हेतु। अगला प्रश्न, बालिका माँ का क्या पकड़कर उसके साथ फिरना चाहती है? इसका उत्तर है बी, आंचल। अगला प्रश्न, माता क्या बनाकर चलती है? इसका उत्तर है सी, बड़ा बनाकर। अगला प्रश्न, बड़े बच्चों को माँ क्या नहीं सुनाती? इसका उत्तर है ए, परियों की बात। अगला प्रश्न, बालिका को बड़ी होने पर क्या खो जाने का आशंका है? इसका उत्तर है डी, माँ का स्नेह। अगला प्रश्न, लोकगीत निबंध के लेखक का क्या नाम है? इसका उत्तर है बी, भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न, लोकगीत किसे कहते हैं? इसका उत्तर है बी, जो गांव या नगर की जनता के गीत हों। अगला प्रश्न, लोकगीत कब गाए जाते हैं? इसका उत्तर है बी, तीज त्योहारों के अवसर पर। अगला प्रश्न, लोकगीतों के रचयिता कौन हैं? इसका उत्तर है ए, गांव के लोग। अगला प्रश्न, लोकगीतों को किसके सामने हीन समझा जाता है? इसका उत्तर है बी, शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न, कहाँ के लोकगीत बड़े बड़े समूहों में गाए जाते हैं? इसका उत्तर है डी, संथाली। अगला प्रश्न, बाउल नामक लोकगीत किस प्रदेश में गाए जाते हैं? इसका उत्तर है सी, बंगाल। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ए, कजरी।
अगला प्रश्न, लोकगीतों का संबंध किस जीवन से होता है? इसका उत्तर है सी, रोजमर्रा। अगला प्रश्न, लोकगीतों की भाषा कौन सी होती है? इसका उत्तर है सी, स्थानीय बोली। अगला प्रश्न, भोजपुरी के प्रसिद्ध लोकगीत का नाम है? इसका उत्तर है डी, विदेसिया। अगला प्रश्न, विदेसिया लोकगीत का प्रमुख रस क्या है? इसका उत्तर है सी, विरह। अगला प्रश्न, बुंदेलखंडी लोक भाषा का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? इसका उत्तर है ए, आला। अगला प्रश्न, ज्योनार लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? इसका उत्तर है सी, विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न, नारियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका उत्तर है ए, समूह में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, गुजरात के प्रसिद्ध लोकगीत का क्या नाम है? इसका उत्तर है सी, गरबा। अगला प्रश्न, विद्यापति किस लोक भाषा के लोक कवि हैं? इसका उत्तर है डी, मैथिली। अगला प्रश्न, आश्रम में महात्मा गांधी कौन से काम करते थे? इसका उत्तर है ए, नौकरों के। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी प्रतिदिन प्रातःकाल कौन सा काम करते थे? इसका उत्तर है सी, आटा पीसने का। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी कैसी मेहनत करने में शर्म नहीं करते थे? इसका उत्तर है बी, शारीरिक। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों से कौन सा काम करने को कहा था? इसका उत्तर है सी, गेहूं बीनने का। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सब्जी व फलों के किस गुण का विशेष ज्ञान था? इसका उत्तर है ए, पौष्टिकता। अगला प्रश्न, आश्रम में भोजन कौन परोसता था? इसका उत्तर है बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, आश्रम का प्रमुख नियम क्या था? इसका उत्तर है बी, अपने बर्तन स्वयं साफ करना। अगला प्रश्न, रसोई के बड़े बड़े पतीले कौन साफ करता था? इसका उत्तर है सी, गांधी जी। अगला प्रश्न, अफ्रीका की जेल में कैदियों को भोजन कौन परोसता था? इसका उत्तर है ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी में कौन सी अद्भुत क्षमता थी? इसका उत्तर है सी, शारीरिक काम करने की। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के मतानुसार नौकरों को कैसा सम्मान देना चाहिए? इसका उत्तर है बी, भाई जैसा। अगला प्रश्न, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? इसका उत्तर है सी, खाना बनाने वालों में सम्मिलित हो गए। अगला प्रश्न, आश्रम में काम करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी ने अपनाया? इसका उत्तर है ए, स्वयं काम करने लगते। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किसके बच्चे का मां का दूध पीना छुड़वाया था? इसका उत्तर है बी, मिसेज पॉलक के। अगला प्रश्न, ईश्वर आपको इसका पूरा फल देगा, ये शब्द गांधी जी ने किसको कहे थे? इसका उत्तर है ए, एक भारतीय परिवार के नौकरों को। अगला प्रश्न, नोआखली पद यात्रा में गांधी जी ने अपने शिविर में कितने आदमियों को अपने साथ रहने की आज्ञा दी थी? इसका उत्तर है डी, 2। अगला प्रश्न, वन के मार्ग में कविता के रचयिता कौन हैं? इसका उत्तर है डी, तुलसीदास। अगला प्रश्न, वन के लिए किसकी वधू निकली थी? इसका उत्तर है सी, श्री राम। सीता के माथे पर किसकी बूंदें झलकने लगी थी? इसका उत्तर है बी, पसीने की। अगला प्रश्न, किसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे? इसका उत्तर है डी, श्री राम। अगला प्रश्न, जल लाने के लिए कौन गया था? इसका उत्तर है ए, लक्ष्मण। अगला प्रश्न, यह कविता किस ग्रंथ से ली गई है? इसका उत्तर है बी, कविता बली। तो ये थे हिंदी बसंत के 1 से 14 पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।